शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई चुने हुए, कल्प पहले माफिक अपना पार्ट बजाने वाले, भगवान की इस लीला में शामिल होने वाले परम भाग्यशाली लाडले बच्चों का अपना घर परिवार छोड़ के आने पर सुनने के लिए आने पर कुछ न कुछ सहन करके आने पर बोला भगवान राजी होके, इतनी सी बात पे राजी होके कि मेरी बात सुनने के लिए आए तो सुनने से ही सब कुछ, अपनी सारी संपत्ति खजाने भगवान न्यौछावर कर देता है, जिसके बदले में नई दुनिया में सोने हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे, राजाई मिलेगी, बहुत श्रेष्ठ परिवार मिलेगा, मौसम सुहावना मिलेगा, कोई कांटा नहीं होगा, सब फूल ही फूल होंगे, अर्थात सब सुखदायी होंगे। अब से पहले किसी ने ये सत्य बातें नहीं बताई जो अब शिव भगवान बता रहा। किसी को भगवान का पता ही नहीं, ना हो सकता, पता है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। भगवान का पता स्वयं भगवान ही दे सकता है। ये क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं हर बार तकरीबन दोहराऊं। और हमें चाहिए क्या और भगवान उसको कैसे देता? हमें चाहिए मुक्ति, चाहिए ना, क्योंकि हम बंधे पड़े। किस तरह? जैसे माखी लिपटी लाड़े के माँ, अपने गीत में ना, मकड़ी जकड़ी जाड़े के माँ, यूं अपने ताने बाने में अपना घर परिवार बनाया रचा, दिन रात एक करके, और उससे मैं कह दोगे जो पैदा किए पाले हुए नुके दहन बार गई तो टांग काट देंगे। इस बूंदी के कह दोगी अपनी औलाद दिया कवर, हाथ पांव बंध गए ना कुछ आप हाथ से कर सकते। आपने सोचो ना, चाहिए आपके 50 किले हुआ कि 1 किला तो मैं भगवान का चढ़ा दूं, आप नहीं कर सकते। किला तो दूर की बात, आप थोड़ा बहुत भी बेरा पर लुकमा तो बेशक कर नहीं सकते। एक उदाहरण है, जो कर एक आदमी ने कठिन दिन थे जब गंडासा खरीद लिया, असलियत का है यो, आते सानी नहीं काटे करूं वो गंडासा। फिर बहुत अच्छा हो गया, दूसरी ऑटोमेटिक मशीन आ गई जो कर आटा पीसन की है, सानी काटन सारी आ गई। वो खड़िया धरिया, कोई यूज नहीं था उसका। उसने सोची किसी ने बेच दूं, मांगनी सारे डाल के है, कोई मूली खानिया फिर कोई पत्ते गिर रखे उन्हें खानिया बियो जिसा ब्यो, तो उसने वो गंडासा बेच दिया कि देते।
उसकी घराली ने बेरा पटा, बोला क्यों बेचा, तू घरा चीज ले सके है, बेच बाहर जान खातिर वो मेरे थरू जाओगी बाहर ते पीछे कमा के ला बरतूंगी मैं, मेरा पूछा बिना नहीं बरत सकते, बेच नहीं सकते। तो मकड़ी जाड़ा मजकड़ी गई ने, अपने ताना बाण अपने उससे बंध जाए जिस तरह माखी बन। तो इसलिए मुक्ति इन तो चाहिए। हम आप पे बंध गए, मोह में बंध गए, लोभ में बंध गए किते तो भगवान मुक्ति भी देव है। मुक्ति तो सब ने देव है। मुक्ति का जिक्र गुरु गोसाई भी करे हैं। उनका लक्ष्य पूछे, भाई थारा नाम सुमरण भजन बताओ हो, क्या मिलेगा उससे? लक्ष्य तो हो न, केवल न्यू कहेंगे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का उन्हें बेरा है ना भाई, मुक्ति का मतलब के अब फिर जामन मरण में कोई नहीं आना पड़े, या मुक्ति मान रहे भाई, फिर कड़प पड़े रहेंगे। जब जामन मरण में नहीं आए, जामन में जाम के आगे तो आड़े कि मैं देखांगे, कि मैं सुनांगे, कि मैं खावांगे, कि मैं जावांगे, किते खेल ख्याल करांगे, सो काम करांगे और उनमें आनंद आओगा। और जब आवा ही नहीं तो एक जगह पड़ी रहे फिर तो भाई, कोई तुम ए महीने 20 दिन कि मैं भी ना करो, थम पड़े रहे के दिखा दो कोई है डटाए कौन सा, बस सारे ठाट होंगे, तू बढ़िया कपड़े बिछा देंगे, परा देंगे, पर तू किम्मे हालिए ना, या मुक्ति करके दिखाओ न कोई, सारी बकवास करें, ऐसी मुक्ति संभव नहीं। और जकर आ गया तो यू और बता दूं, कोई फंस रहा हो अगर भाई, हम वह चीज मांगांगे जो हमने चाख रखी हो, जो देखिए ना हो, चाखिए ना हो, वह चीज मांगी जाए। हम मीठी चीज मांगांगे खाने तो जब मांगांगे जब हमने पहले खा रखी होगी। नहीं कोई इसी मांग के दिखाओ, अगर मेरा तो फलानी चीज ने पहले खा रखी होगी, उसने जी करेगा। तो यू जवाब है, इसका मतलब हम कदे न कदे मुक्ति में थे। मुक्ति हमारी चाखी हुई देखी हुई है। जब मांगा अकड़ फंस गए, जो कर कोई खोट कर दे, उसने जेल में बंद कर दे, तो यूं चाहोगा ना मैंने आजादी मिला, मैं लिखूं क्योंकि आजाद था, कैद बूंदी जब लागी। न्यू मुक्ति में अगर कदे थे, गुरुवाणी मुक्ति में, और न्यू के फिर जामन मरण छूट जाए तो आए क्यों आड़े? मुक्ति में थे तो आड़े क्यों आए? छूटा तो कोने। दो तरीके का तो किसी ने धक्का दिए हूं भाई, लिकड़े रहते क्या जी कर गया हो, जी कर जा है जो कर नींद में सोए आदमी खूब थक रहा हो, एक बार तो जो बस सिर्फ तो खाट मिल जाए, घर के चाहिए भाई रोटी खा के सो जाइए ना, बस सिर्फ तो नींद इसी कसूती आवे, खाट चाहिए, ऐसी स्टेज आ जाए, घना थक जाए। लेकिन कितना सोगा, एक रात सोता रहा, अगले दिन भी जुकर कई फौजिया हुए ना दौड़ते हैं, वो बहुत सोया करें कई एक दो दिन, रात ने खूब सो लिया, दिन में भी सो लिया, अगली रात ने गणत गणा फिर सो ले, बस फिर कोई नहीं सोया जा उठेगा। तो न्यू मुक्ति में भी आत्मा थोड़ी देर रहेगी,
बाबा मुक्ति किसने बताओ है कि एक बार सब ने आड़त हैं, क्योंकि आड़त दुखी होगी, दुनिया खराब होगी, तो मुक्ति सब चाहे। एक बार हम परम धाम जाओ। परम धाम घर है, तो घरा जावांगे। घना दुखी हो जाए आदमी, न्यू सोचा चल घरा। इब तो अलग बात होगी, थोड़ा घर भी इतने बिगड़ गए कि घर से निकलना ही चाहे। जो जो घर लोवे लगेगा, जो जो पीढ़ी कपे कूड़े फिर कहाँ छुपाओगी। फिर भी घर में पाँच दे। इब तो अति आ गई ना दुख की, तो इब तो आदमी घर से बाहर ही निकलना राजी सोचे। तो लेकिन घर में घनी देर कौन रहेंगे? परम धाम में उस घर में ज्यादा समय रहना अच्छी बात को नहीं। अच्छी बात इतनी है, घरा गए, अर्जुनदाई का हाथ लाया और उल्टे आ गए, वह अच्छी है। जो कि दिल्ली तो जो डेली पैसेंजर हो, कितनी बार है वो घरा आवा, इतने बालक सो लें, और बालक उठने से पहले फिर उसकी रोटी 3 बजे उठी, उसकी टिफिन तैयार करना पड़ा। चल दे बालक तरसी है, जहाँ वो नाइट वाला पापा जी हो गया। दिन वाला पापा कौन रहा, नाइट वाला। तो घनी देर घरा कौन रहेगा पड़िया? का तो जो बीमार हो, बीमार ने तो घर पड़ा रहना पड़े न। अस्पताल वाले भी छुट्टी दे दें, भाई घर इसकी सेवा करो। और कह जो कि मैं करण जोगा नहीं निकम्मा, उसने बाहर ना कि मैं काम, और ना कोई उसने किते बैठन दे अपने दौरे, कई ईसा पड़ा रहेगा घर। इसका मतलब बूढ़ा घर पड़े रहना अच्छा को नहीं। तो अच्छा कौन सा है, ये समझने की बात है। परम धाम बहुत बढ़िया है, पीसफुल है, शांति धाम उसका नाम भी है। तो बढ़िया कौन है? जो घरा जाकर फिर स्वर्ग में आ जा। यू बताया शिव भगवान ने, सबसे बढ़िया अवस्था है कि जब यह दुनिया नई टनाटन हो, किसी ने बरते ना रखियो, थाली बिल्कुल मांझी ओढ़ में गाल भोजन, एक तो एक खा रखा हो किसी ने, उससे मगलवा ले झूठी में। तो वह होगी जो सतयुग के पहले जन्म में आओगे ना, उन्हें बिल्कुल टनाटन मिलेगा, किसी की झूठी दुनिया नहीं हो गया। दूसरे जन्म में आओगा, पहले मान लिया किसी का नंबर नहीं आया, दूसरे में आओगा तो वह इतनी सी झूठी, इतनी सी पुरानी तो हो ही जाएगी। अब यह बेडशीट है, इस पर आज बिछा दी और अगले दिन भी इस पर बैठिए तो पुरानी तो होएगी, कति टनाटन तो नहीं हुई ना। इसलिए इस ज्ञान का निचोड़ यो है, कितना पुरुषार्थ करो कि पहले जन्म में आओ, कति नई दुनिया में। डर तो नहीं लगे है वो पहले मत को नहीं आया था, न्यू तो नहीं लगे, जोर कुछ नहीं लगता रे। क्या अभी है, कथम विष्णु पदम प्राप्तुम, विष्णु पद प्राप्त करना कैसा है, दुर्लभम का। लेकिन है सारा मन का ही खेल। भगवान जो बतावे है वो शरीर का कम, मन का ही ज्यादा है। क्या करना पड़ेगा उस खातिर?
याद हर सेवा। याद प्रमुख है। याद का मतलब आप एक बाबा और किसी और कोई याद ना हो, यह अवस्था बनानी है। और इसमें इसका आपने बेरा पटेगा। सारे सो जा रात ने या दिन में आप बैठो एकांत में, जब न्यू देखो अगर बाबा सिवा और कौन कौन याद आऊं है, बस वह बेरा पट जाएगा अपने कौन कौन याद आऊं, उन्हें हटा दो। इसी अवस्था बन जाए बस बाबा याद आवे और कोई आवे नहीं। बस आप सतयुग के पहले जन्म के काबिल हो गए। अरे कर सके हो तो किसी ने पूछने की जरूरत नहीं, कोई टांग भी ना काटे। सारा अपना हाथ में है। लेकिन आज बैठोगे, आज मन करे 20-30 याद आ जाए, आवेंगे क्यों में हम रवा हाँ फंसे उड़े हैं, अगला दिन घटेंगे, अगला दिन और कम हो जाएंगे। यूं करते करते आपके जब सारे खत्म हो ले, एक बाबा रह जाए। बाबा तो फायदा है, और तो कोई फायदा नहीं, नुकसान। यूं पड़ता ला के देख लो, जिसने याद करांगे उसके गुण भी अवगुण भी हमारे में आ जाएंगे। जिसने भी याद करांगे उसका कनेक्शन हो गया, हमारा तो जुड़ गया। और कनेक्शन ठीक होना तो जुकर बिजली आ जाए एक जगह तो दूसरी जगह। न्यू गुण भी अवगुण भी जो याद होगा उसके मारे में आ जाएंगे। शिव भगवान ने याद करांगे और शिव के गुण आ जाएंगे, अवगुण तो उसमें चाहिए ना। गुण है, शक्ति है, और सारी इसी है जिनका कोई मोल तो नहीं, अविनाशी है, ना पुरानी हो ना घटे हुए। इसमें फायदा है। और किसी ने देख लो पड़ता लगे कोई काम का पाओगा, एक आधा गुण पाओगा, 20 उसमें अवगुण पाओगे, वो सारे आ जाएंगे। फिर यू पुरुषार्थ है, ना इसमें खर्चा लगता, ना इसमें पसीना आवे।